मेरा आपसे सवाल है अब ये सवाल आपने हमसे क्यों पूछा? क्योंकि आपका टाइम है। देखो, मैंने जैसे कहा कि आपको जिस चीज में मजा आता है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, तो फिर आप वो अपने लिए कर रहे हैं, आप ही का टाइम है। और अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा तो फिर मजा ढूंढने का। नहीं सर, मजा तो आता है, मतलब वही है कि टाइम नहीं मिल पाता, पता नहीं कैसे नहीं मिल पाता। भाई टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। माई क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू कि क्योंकि आप लोग अपनी फील्ड में ना यू आर द नंबर वन, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, यू आर एट द टॉप। तो जब आप लोग उस स्टेज पे थे जहाँ पे आपको आपको पता था आपका काम अच्छा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, एंड पीपल अराउंड यू स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू, तो उस स्टेज पे तो सब ऐसा होता है ना, यू नो व्हाट आई नीड टू डू रादर देन गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन। तो वो अपने आप को कैसे आप मैनेज करते हो उस सिचुएशन में, या अपने आप को कैसे रियलाइज कराते हो कि ये सब जो चीजें हैं ना, फेम है, जो भी है, ये तो आएगा चला जाएगा, बट मी एज अ पर्सन माई वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय माई वर्क, सो हाउ डू यू कंटिन्यू टू डू दैट? वाओ, आपका सवाल भी जो है मैं समझ पाया हूँ, वो एक ही लाइन में चाहे आप पूछ सकती थी। आपने 36 लाइनें बोली हैं, पर वो भी मजा आया आपकी बात सुन के। पता क्या होता है, लोग बड़ा चढ़ाने वाले भी बहुत होते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं राइज करना शुरू करते हैं, बड़े लोग होते हैं, पाजी आपका तो जवाब ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ले लो, लेने का मजे करो, मिल रहा है ना, कुछ ले तो नहीं रहा आपसे, उसको सीरियसली लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्रिटिसाइज होते हो, जब आपको कोई अब क्रिकेटर्स देख लो आप, आज अगर कोई सेंचुरी मारता है, उसके घर के बाहर जाके ढोल बजा रहे हैं, अगले मैच पे वो 0 पे आउट हो जाए तो कीचड़ भी फेंक आते हैं। अपने लोग बड़े इमोशनल हैं, प्यार करेंगे, दिल से करेंगे, गाली भी देते दिल से करेंगे। सो ना तो खुशी में ज्यादा, एक्साइटमेंट में ज्यादा उछलने का, और ना ही अगर आपको कुछ बुरा दिन निकल रहा है, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, तो उस दिन ज्यादा टेंशन भी नहीं होने का। और ये चीजें ना शायद उम्र के साथ आती हैं। मैं पहले ऐसा ही था, मेरे को कोई ट्विटर पे एक गाली देता था, मैं 10 देता था उसको ना तो वो धीरे धीरे समझ आ जाती है। आई थिंक उसका उम्र का भी उसमें वो बड़ा होता है। आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, परिवार वाले हो जाते हैं, बच्चों वाले हो जाते हैं, ये चीजें जो उम्र के साथ आती है वो उसी के साथ आती है। सो हाँ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना आपका फेम, ना आपका ना आपकी तारीफ जो है वो परमानेंट है, ना ही आपका क्रिटिसिज्म जो है परमानेंट है। सो बस रिलैक्स रहने का। और ये चीजें ना कई बार टाइम के साथ साथ ही समझ आती है। Actually. मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को या इनको एक पर्टिकुलर एज पे ये सब कुछ समझ आ जाता 10 साल 15 साल पहले, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। जब हम वो चीज कर लेते हैं और वो गलतियां करते हैं उस तरह की, राइट, कि जब वो दिमाग पे चढ़ता है। अगर कोई आपको कहता है ना कि हाँ सक्सेस फेम दिमाग पे नहीं चढ़ता है, झूठ बोल रहा है वो इंसान। सबके चढ़ता है, सक्सेस भी दिमाग पे चढ़ता है और फेलियर भी दिमाग पे चढ़ता है। तो जब ये दोनों चीजें दिमाग पे चढ़ती है और हावी होती है, तब हमें अंदर से समझ आता है कि अच्छा इसकी वजह से क्या गड़बड़ हो रही है। फिर इंसान धीरे धीरे उसको हल्के फुल्के तरीके से लेने लग जाता है। हाँ, एक टाइम के बाद कोई चीजें आपको इफेक्ट नहीं करती, आप मर जाते हो। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कैसे टीम बिल्ड करें, उनके अंदर कैसे लॉयल्टी लेके आए, हम कैसे पता करें उनके दिल के अंदर हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, मतलब समर्पण है हमारी कंपनी के लिए।